हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम टू माय यूपीएससी ब्लॉग चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। तो आज की जो ब्लॉग है वो मेरी 7 आवर्स की होने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल पूजा का दिन चल रहा है। तो दिन की पूजा तो मैं सुबह सुबह ही करके निकल जाती हूँ, बिकॉज स्कूल जो जानी होती है तो जल्दी जल्दी सब तो हो ही जाता है। और संध्या आरती स्टडी के बीच में करती हूँ मैं ब्रेक लेके। और पता है, ये जो नवरात्रि की फेस्टिवल होती है ना, मेरी फेवरेट फेस्टिवल है। अलग ही वाइब होती है, दोनों टाइम पूजा करने का माहौल, 9 दिन भगवान जी की अलग अलग रूपों की पूजा करना, और इतनी अच्छी चहल पहल होती है ना, जिसकी वजह से मुझे ये जो फेस्टिवल है बहुत पसंद है। और मैं ना स्पिरिचुअल टाइप की हूँ, लाइक पूजा वगैरह बहुत पसंद है मुझे। चलो अभी मैंने फर्स्ट लॉट में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं ना इकोनॉमिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आती है मुझे। और अभी मैंने चैलेंजिंग सब्जेक्ट को जो पढ़ रही हूँ, तो सोचा कि इसे भी चैलेंजिंग के तौर पे शुरू कर दूँ और डेली पढ़ूँ तो शायद इंटरेस्ट जाग जाए। और ये टेक्निक भी है कि जो चीज़ें नहीं पसंद हो ना, उसे अगर आप बार बार करते हो, यानी डेली बेसिस पे करने लग जाते हो या फिर उसके अप्रोच करते हो, तो स्टार्ट करने के बाद ना उस चीज़ में खुद इंटरेस्ट आ जाती है। खैर ये ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया, बट पता नहीं, मैं देखती हूँ कि मैं ये कब तक कर पाती हूँ। तो इसको जाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो कर दो। और अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और बाय द वे, अगर इकोनॉमिक्स नहीं समझ आएगी ना, तो यूपीएससी वाले जो है ना, वो आपको धक्के मार के निकाल देंगे कि ये कहाँ से आया, इसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है क्या। नेक्स्ट लॉट जो है हमारी वो होने वाली है भारतीय आंतरिक सुरक्षा की, जिसको मैंने चाय के साथ स्टार्ट किया है। और भाई, चाय की याद आए और चाय ब्रेक नहीं लूँ तो फिर चाय की कमी हो जाएगी ना मुझे। आपको चाय कितना पसंद है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ओके, सेकेंड स्लॉट जो थी वो थी मेरी 5:45 से 8 PM की, यानी कि 2.5 आवर्स से थोड़ी सी ज़्यादा की, जो कि थी इंटरनल सिक्योरिटी की। तो नोट्स बनाई, और नोट्स बनाते वक्त टाइम का कुछ तो पता ही नहीं चलता है। तो बस ये थी नोट्स जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को। तो बुक्स चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने इसको प्रिपेयर किया। और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो याद रहनी चाहिए, उसे मैंने इसी स्लॉट में लिखा। ये जो आपको स्टिकी नोट्स पर दिख रहे हैं, तो ये जो हैं वो इकोनॉमिक्स के पंचवर्षीय योजनाओं को लिख के चिपका दी हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, बिकॉज अगर बहुत सारे लाइक आएंगे तो मैं अंदर से मोटिवेट होंगी, और इसी तरीके के बहुत सारी मोटिवेशनल स्टडी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी यहाँ पर स्लॉट हो गई थी कंप्लीट, और बच चुके थे 8। और यहाँ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे लिखे हुए। भाई साहब, इसी तरीके से जो प्यारे प्यारे शब्द है ना, वो मेरे दिमाग में एडजस्ट हो जाए ना, तो फिर कुछ अलग ही बात होगी। तो यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको थोड़े से हाईलाइट किए, जो कि थे इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे लग रहे थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। खैर, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही सम्मिलित करने में से एक है। तो मैंने यहाँ पे रखा सारे बुक को, और फिर अभी मेरी हो गई थी पूजा के वक्त, तो मैं यहाँ पे 45 मिनट का ब्रेक लेके जाती हूँ पूजा करने के लिए। ओके, तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके, और यहाँ देखो कितनी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। आप जितना सोचते हो ना, उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी सिलसिले में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। और नेक्स्ट स्लॉट जो है वो हमारी है भारतीय कला और संस्कृति की, जिसमें टॉपिक थी भारतीय साहित्य। और मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसको रिवाइज के साथ मैंने बुक रीडिंग किया, और साथ में क्लासेस भी यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अटेंड किया, क्योंकि कुछ ऐसी इसमें चीज़ें थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लाइक होता है ना, सारी चीज़ें आप खुद से रीडिंग करके कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए ही क्लास बनी हुई है, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने उसको कंप्लीट किया, और यहाँ पे क्लासेस लेने के साथ मुझे एक चीज़ समझ में आई। लाइक अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताना। तो वो थी जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में तो मंत्रों का पूरा दिया गया है, और क्या आपको ये पता था कि उनके उच्चारण शैली और उनके गायन शैली के कारण ही सामवेद में जो सुर और लय ताल ये सब चीज़ों को लाया गया, मीन्स संगीत की उत्पत्ति हुई।
और फिर मंत्रों की उच्चारण तो ऐसे आप कर नहीं सकते हो, तो उसी के लिए यज्ञ विधि की उत्पत्ति हुई, जिसका वर्णन यजुर्वेद में है और तीनों वेदों को मिलाकर उन्हें वेद त्रयी नाम से जानते हैं। तो ये क्लासेस करने के बाद मुझे पता चला, जो कि बुक में ऑलरेडी नहीं थे। और ये क्लासेस मेरे एक घंटे के थे, जिसमें मैंने 50 मिनट्स कंप्लीट किया। और फिर आप बोलोगे कि अथर्ववेद कहाँ गई, तो ये वेद जो है वो जानी जाती है जादू टोने तंत्र मंत्र के लिए, और जिसके कारण इसे गैर वैदिक कहा गया है और अनार्य तत्वों की प्रधानता के कारण इसे वेद त्रयी नहीं माना जाता है। तो बताओ ये सारी बातें किन किन को पता है, और अगर पहले से पता थी तो कमेंट करके अब बताना। ओके, सो आई होप कि आपको ये स्टडी ब्लॉग अच्छी लग रही हो, और अगर लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो आज की लास्ट स्लॉट जो थी वो हमारी थी यहाँ पे लुसेंट की, और मुझे लुसेंट जो है वो अभी कंपलसरी रखना है, क्योंकि लुसेंट याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन लाइनर होता है। तो इस 30 मिनट के स्लॉट्स में मैंने कंप्लीट किया पॉलिटी के आर्टिकल्स, अनुसूचियाँ, और थोड़े बहुत जो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने उसको कवर कर लिया। सो आज की स्टडी ब्लॉग मेरी हुई ख़त्म, और यहाँ पे बज रहे थे 10:30। तो मैं भी जाऊँगी मस्त सा खाना खाने, और फिर लग जाऊँगी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। येस, बिकॉज आप लोग को लगता होगा कि एडिटिंग कब करती है, तो मैं रात में करती हूँ। सो जय माता दी।